आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल गेहूं का अध्ययन करेंगे। गेहूं, चावल के पश्चात गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यानी चावल जो है वो भारत की सबसे मुख्य खाद्य फसल है और गेहूं दूसरी मुख्य खाद्य फसल है। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। चावल उष्ण कटिबंधीय फसल है और गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो जो गेहूं है वो मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसे ठंडी जलवायु व सामान्य वर्षा 50 से 75 सेमी की आवश्यकता होती है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा मुख्य गेहूं उत्पादक देश है। गेहूं मुख्यतः रबी की फसल है। उष्ण जलवायु के कारण उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गेहूं कम समय में पक जाता है। उत्तरी भारत में गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है एवं मार्च अप्रैल में इसकी फसल तैयार होने पर काटी जाती है, जबकि दक्षिण भारत जो है उसमें सितंबर अक्टूबर के मध्य गेहूं बोई जाती है तथा दिसंबर व जनवरी के बीच काटी जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि उष्ण जलवायु के कारण ही, यानी उत्तरी भारत के अंदर शीतोष्ण जलवायु का प्रभाव अधिक होने के कारण तथा दक्षिण भारत में उष्ण जलवायु होने के कारण उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गेहूं जल्दी बोया जाता है और जल्दी ही काटा जाता है। कल्याण, सोना, सोनालिका आदि गेहूं की अधिक उपज देने वाली महत्वपूर्ण किस्में हैं। पूसा बेकर नामक गेहूं की नई प्रजाति है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई है, जो बिस्कुट बनाने के लिए उपयुक्त है। भारत के अंदर गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र को इस मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है। भौगोलिक दशाएं, तापमान। गेहूं शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं की फसल के लिए बीजारोपण, अंकुरण व प्रारंभिक विकास के समय तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाना लगने व पकते समय तापमान है वो 15 से 25 डिग्री उपयुक्त रहता है। नमी, बोते समय व विकास अवस्था में मौसम ठंडा व एवं मिट्टी में नमी युक्त होनी चाहिए जिससे पौधा मजबूत व कई शाखाओं में इसका विकास होता है। तेज धूप व अधिक तापमान से इसका विकास अच्छी ढंग से नहीं हो पाता। वर्षा, गेहूं की खेती 50 से 75 सेमी वर्षा वाले भागों में की जाती है। 40 सेमी से कम वर्षा वाले भागों में इसकी खेती सिंचाई द्वारा ही की जाती है। बोने के 15 दिन बाद व काटने से 15 दिन पहले वर्षा फसल के लिए अच्छी रहती है। मिट्टी, गेहूं की खेती के लिए हल्की दोमट व चिकनी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। भारत में यह फसल लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है। गेहूं की खेती के लिए समतल धरातल होना चाहिए जिससे जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई में सुविधा रहती है और अच्छी पैदावार भी प्राप्त की जा सकती है। श्रम, गेहूं की खेती में आय परिवर्तनों से अब मानवीय श्रम की कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भारत में खेतों का आकार छोटा होने व भरण पोषण तक सीमित होने से अधिकांश मानवीय श्रम का ही अधिक उपयोग किया जाता है, इसलिए इसमें भी श्रम की अधिक आवश्यकता रहती है। पूंजी, हरित क्रांति के बाद गेहूं की खेती में पूंजी निवेश अधिक होने लगा है, अर्थात मशीनों, यंत्रों, उन्नत बीजों, रासायनिक खाद, दवाइयों को खरीदने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। रासायनिक उर्वरक, गेहूं की खेती के लिए रासायनिक उर्वरक जो हैं उनकी या खाद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भूमि पर लगातार फसल उगाने से उसकी उपजाऊ शक्ति का ह्रास होता है या कम हो जाती है। इसलिए यूरिया, पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन जो खाद है उसका प्रयोग किया जाता है। अन्य में कम से कम 100 दिन पाला रहित जल निकासी की सुविधा और पकते समय तेज धूप आदि गेहूं के लिए आवश्यक होती हैं। भौगोलिक वितरण, गेहूं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार आदि राज्यों में पैदा किया जाता है। तो चावल के पश्चात गेहूं है वो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। ये मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसे ठंडी जलवायु व सामान्य वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इस फसल के प्रारंभिक समय में शीत ऋतु और पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं उत्पादक राज्यों में कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है आदि मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं।
पंजाब हरियाणा गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे अधिक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव भी गेहूं पर ही पड़ा है। धन्यवाद।